चाहे रिश्तों की शुरुआत हो रही हो या फिर पहले ही कभी शुरुआत हो चुकी हो, ये हक तुम किसी को मत दो कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। यदि कोई तुम्हारे साथ मारपीट करने की कोशिश करता है ना, तो बेझिझक उसका हाथ रोक दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। ये मेरा आदेश मान लो या बस ये मेरी सलाह मान लो। तुम एक बात जानो, चलो बाकी बातों को छोड़ो, मान मर्यादा इज्जत बड़े छोटे ये सब बात की बात है। पहले इतनी सी बात समझो, ये शरीर मैंने बना कर दिया है ना तुम्हें, तो इसको तकलीफ़ पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं। तो और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए ना, किसी को अपने ऊपर कभी हाथ मत उठाने देना। इतना हक तो किसी को मत देना। क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? कभी नहीं किया है। चाहे मैं कभी गुस्सा हो जाऊं, कभी डांट दूं, कभी प्रेम कर लूं, जो भी हो जाए, मगर हम दोनों की बातें शब्दों से होती है, अनुभव से होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मार पीट हो रहा हो। जब किसी रिश्ते में मार पीट पर बात आ जाए ना, या अभद्र अपशब्द का प्रयोग होने लगे, तो समझ लो कि उस रिश्ते में ना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और अगर फिर भी उसे बचाना है ना, तो थोड़ी बातचीत कम करनी होगी। कभी कभी करीब आने के लिए ना दूर जाना पड़ता है, फिर शायद वो रास्ता अपनाना पड़े, तो वो भले अपना लो, मगर किसी को अपने ऊपर हाथ मत उठाने देना। मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे घर के अंदर एक दो सदस्य ऐसे भी रह चुके हैं जो बहुत गलत तरीके से घर के बाहर जाकर बहुत गलत आचरण, बहुत गलत व्यवहार उन्होंने किया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें शर्मिंदगी से भर देता है, जिसके बारे में तुम कभी सोच नहीं पाते हो। अगर सोचने की कोशिश करते हो तो भयानक चिंता होने लगती है तुम्हें। और मुझे ये पता है कि अगर उनके बारे में ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जिक्र भी किया जाए ना, उनके जो भी पुराने कृत्य हैं, तो तुम्हें शर्म आता है, बुरा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ही नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम एक बात अच्छे से जान लो। हाँ, परिवार में कोई एक व्यक्ति कुछ गलत, कुछ घिनौना, कुछ खराब करता है ना, तो शुरुआत में सबकी बेइज्जती होती है, लेकिन एक समय के बाद ना, दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया को सब दिख जाता है कि कौन कैसा है। एक समय के बाद ना, वो तुम्हें परिवार से जोड़कर उन लोग गलत आचरण वाले लोगों को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सबको अलग अलग रख कर तौलेंगे। ये बात जान लो। तो इसलिए घबराओ मत, धैर्य रखो। भले ही तुम्हें शर्म आता हो किसी और के कृत्य से, लेकिन शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती कोई नहीं करता है। कोई ऐसी महिला जो अभी माँ बनने का सुख प्राप्त करने वाली है, तुम्हें उसकी खुशी, उसका ये एक दौर उसके जीवन में आ रहा है, ये सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है। और बहुत दिल से, बहुत तमन्ना से तुमने कहा था कि तुम भी बच्चे का नाम सोचकर रखोगे, परंतु सामने से तुम्हें बहुत कठोर शब्दों में कह दिया गया कि ये सब वो खुद माता पिता जो हैं वो करेंगे, और किसी को वो ये अधिकार नहीं दे रहा है। मुझे पता है कि ये सुनकर तुम्हें बुरा लगा, क्योंकि तुम बहुत दिल से कहे थे। वो तुम्हारी पूरी बात समझे बगैर, तुम्हारी खुशी जो तुम जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, भले ही तुम जितने भी खुश हो, पर बहुत उनके आगे कि उनकी खुशी में खूब खुश हो, ये जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सामने से ऐसा उल्टा, ऐसी विपरीत जवाब पाकर जो मन में दुख पाल लिए हो ना, उसे निकाल दो। एक बात तुम जान लो, तुम्हारे जो कुछ रिश्तेदार हैं ना, होना उन्हें तुम्हारे बेहद करीब चाहिए था, परंतु तुम्हारे मित्र तुम्हारे बेहद करीब हैं। क्योंकि ना, तुम्हारे रिश्ते ना, ये रिश्तेदारी से नहीं निभते हैं कि कौन मेरे परिवार का है तो उससे रिश्ता निभेगा, कौन मेरे परिवार का नहीं है तो उससे उतना नहीं निभेगा। तुम्हारे रिश्ते ना मन से, दिल से निभते हैं, और जो तुमसे वैसे दिल लगाता है ना, उसी से तुम दिल लगा कर रिश्ता निभा सकते हो। तो जो भी उस महिला की बात से तुम्हें जो भी बुरा लगा हो ना, इससे तुम ये समझ लो कि उन्हें
इस वक्त अकेला छोड़ देना बेहतर है। वो अपनी खुशी में खुश हैं, उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाओ। और अब ना इन सारे विषयों पर बातचीत ज़्यादा मत करना। शादी की सालगिरह में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहला हो या 25वां हो या 10वां हो तभी बहुत ज़ोर शोर से मनेगा। जो भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जो भी हो, यकीन मानो सालगिरह की संख्या कोई भी हो, वो तो अच्छे से मनाई ही जानी चाहिए। और अपने रीत रिवाज से मनाओ। उठो, उठकर सुबह नहाओ धो, बड़ों का आशीर्वाद लो, मंदिर जाओ या घर पर कथा पूजा पाठ कराओ, सभी को बुलाओ, अपने मित्र परिवार सबके साथ अच्छा समय व्यतीत करो, सभी को प्रेम से भरपेट भोजन कराओ। और जो भी लोग गरीब हो ना, उनको कुछ ना कुछ दान करो। तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से अपने रीत रिवाज से अपने शुभ दिन को खूब अच्छे से मनाओ। यूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, या जहाँ पर बहुत बीमार रोगियों को रखा गया हो, जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, तो जाओ और उनकी सेवा करो। लेकिन अगर ना इन जगहों पर जाने से तुम्हें लगता है कि तुम कहीं ना कहीं 1% भी अगर नकारात्मक होते हो या बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत परेशान होने लगते हो, कहीं ना कहीं अगर यहाँ जाने से तुम्हें उतनी खुशी नहीं मिल पाती है ना, बजाय इसके कि अगर तुम्हें चिंता होने लगता है, कुछ असहज महसूस करते हो ना, तो तुम यहाँ स्वयं मत जाओ, या तो किसी को भेज दो ताकि कोई ना कोई तुम्हारी जगह वहाँ जाए और इनकी सेवा करे। और सारी धनराशि तुम्हारे मेहनत की हो, या तो वो करो, और नहीं तो फिर सीधे ही तुम ना उन्हें कुछ, उनकी जो भी संस्थाएं हैं, उन्हें एक अच्छी राशि दान कर दो, चाहे अन्नदान के नाम से, वस्त्रदान के नाम से, या पूरी तरह से उनके देखभाल, रहने सहने, सारी चीज़ों के लिए। तो इनमें से किसी भी तरीके से तुम कुछ भी करो उनके लिए, जो तुम्हें ठीक लगे। वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, पर वहाँ तुम्हारी सेवा पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराते रहो। और तुम्हें ना अब अपने गले को पूरी तरह से ठीक करना है। उसके लिए तुम्हें ऊदी जल तो लेना ही है, और तुम्हें क्या करना है ये तुमने मन में सोच लिया है पहले ही। तो जो सोचा है वो सही सोचा है, वही करो, वही मेरी भी इच्छा है, वैसे ही उपचार करो।